हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर 4th लेक्चर है। सो फार वी हैव कवर्ड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन डिटेल, जिसमें हम लोगों ने पाथवे ऑफ स्पर्म, पेनिस, है ना, टेस्टिस, सबके बारे में डिटेलिंग में पढ़ी थी। इसके बाद वी हैव स्टार्टेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली यूटरस और फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, इन तीनों को डिटेल में स्टडी कर लिया था, है ना। ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, इसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो हम लोग आज कवर करेंगे। हमारा आज का मेन मोटो क्या होगा, तो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट ओवरीज, है ना, इन डिटेल। बट वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद द वेजाइना, क्योंकि जो सेकेंडरी या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें वेजाइना जो है वो रह गया था, है ना। तो वेजाइना से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, देन वी विल स्टडी ओवरी इन डिटेल। उसके बाद वी विल स्टडी द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, ये लोग आते हैं, क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर टाइम बचता है तो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मैमरी ग्लैंड, ओके। और उसके बाद से हम लोग एनसीईआरटी भी एक बार रीड करेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी का एक एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अंडरस्टूड, और एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। इज दिस क्लियर और नॉट। और एनसीईआरटी जब मैं रीड करूँगी तो उन्हीं बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने मेरा लेक्चर D1 से देखा है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ आप लेक्चर 1 से मेरे वीडियोस देखिए और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाइए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वी हैव स्टार्टेड विद वेजाइना, है ना, क्योंकि जो सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसमें वेजाइना जो था वो लास्ट टाइम नहीं हो पाया था, लास्ट वीडियो में नहीं हो पाया था। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेजाइना इटसेल्फ। तो वेजाइना जो है ये क्या है, ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, राइट। ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और यू कैन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं इट एक्ट एज कॉप्युलेटरी ऑर्गन। वेजाइना क्या है, ये एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। जैसे मेल के केस में कौन होता है कॉप्युलेटरी ऑर्गन, सेक्सुअल इंटरकोर्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल्स में, तो वी नो मेल्स में पेनिस होता है। उसी प्रकार से फीमेल्स जो होती हैं उसमें वेजाइना होता है, दैट इज़ एक्टिंग एज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन। और मेल जब इंसेमिनेशन करेगा तो उस समय मेल का जो सीमेन है दैट विल बी डिस्चार्ज इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल, अंडरस्टूड। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिसपे एग्जामिनर आपको थोड़ा घुमा फिरा सकता है क्वेश्चन बनाने के समय, वो ये है कि जो वेजाइना है इट हैज़ एब्सेंस ऑफ ग्लैंड्स। समझ में आ रहा है, इट इज़ एब्सेंस ऑफ ग्लैंड्स, इसमें ग्लैंड्स नहीं होंगे। वेजाइना जो है इट इज़ डिवॉइड, और इसमें जो आपका ग्लैंड्स है वो नहीं प्रेजेंट होगा, डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड, प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर चल रहा होगा कि अगर वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं है तो हाउ वेजाइना के अंदर म्यूकस जो है उसका सिक्रीशन होता है। तो म्यूकस कैसे वेजाइना के अंदर आता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, है ना। मेल के अंदर जो लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, बार्थोलिन्स ग्लैंड की। एंड इन केस ऑफ फीमेल, वेजाइना के अंदर जो म्यूकस आ रहा है उसकी जो सिक्रीशन है, म्यूकस की जो सिक्रीशन है, इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द बार्थोलिन्स ग्लैंड, अंडरस्टूड। जो वेजाइना है इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम बार्थोलिन्स ग्लैंड फॉर लुब्रिकेशन, अंडरस्टूड। तो व्हाट आई एम सेइंग, वेजाइना जो होती है वो सेल्फ लुब्रिकेंट होती है, सबको शायद मालूम होगा ये। एंड इट रिसीव सिक्रीशन, ये कहाँ से सिक्रीशन मिल रहा है इसको, फ्रॉम बार्थोलिन्स ग्लैंड, अंडरस्टूड। फीमेल्स में जो बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है वो मेल की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से होमोलोगस होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम बार्थोलिन्स ग्लैंड फॉर लुब्रिकेशन, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस। आई विल शो इट डायग्रामेटिकली ऑल्सो कि बार्थोलिन्स ग्लैंड और बाकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट है, ये चीज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। नाउ द वेजाइना इज़ एसिडिक इन नेचर, है ना, इसका जो मीडियम है, वेजाइना का जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो इसका जो मीडियम है वो क्या है, एसिडिक मीडियम है। समझ में आ रहा है क्यों एसिडिक है ये नेचर में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या चीज़ पाया जा रहा है जिसकी वजह से एसिडिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। समझ में आ रहा है कि नहीं,
एक बैक्टीरिया यहाँ पर पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो वेजाइना है उसका मीडियम कैसा है? दैट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक मीडियम है। क्यों एसिडिक इन नेचर है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो क्या काम कर रहा है? ये बैक्टीरिया क्या कर रही है एक्चुअली में? ये कन्वर्ट कर रही है, किसको कन्वर्ट कर रही है? ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को ये किस में कन्वर्ट कर दे रही है? लैक्टिक एसिड में। ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लैक्टिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसी वजह से इसका जो नेचर है, इसका जो मीडियम है, दैट विल बी व्हाट? एसिडिक। अंडरस्टूड और नॉट? उसके बाद आप वेजाइना के बारे में और क्या जानते हो? तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय आप लोगों को मालूम होगा कि जो इनर मोस्ट लाइनिंग है यूट्रस का, ये मैंने पहले भी बात की है अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि जो इनर मोस्ट लाइनिंग है यूट्रस का वो टूट जाता है, वो स्लॉज ऑफ हो जाता है, वो ब्रेक ऑफ हो जाता है, और जो ब्लड है ना, ब्लड वेसल्स टूटता है और एंडोमेट्रियल की लाइनिंग दोनों टूटती है। प्लीज़ रिमेंबर, दोनों लोग टूटेंगे, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग भी और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगे वो भी दोनों लोग टूटेंगे, और उस समय जो ब्लड है दैट विल कम आउट फ्रॉम द वेजाइना। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उस समय जो ब्लड है वो कहाँ से बाहर निकलता है? तो वेजाइना से ही बाहर निकलेगा। सो वी कैन राइट कि मेंस्ट्रुअल ब्लड कम्स आउट फ्रॉम वेजाइना। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो कहाँ से बाहर निकल के आ रहा है? बाहर कहाँ किसके थ्रू निकल रहा है? तो वेजाइना के थ्रू ही निकल रहा है। समझ में आ रहा है? और मैंने आपको बताया था जब मैंने सर्विक्स पढ़ाया था कि अलोंग विद द सर्विक्स इट फॉर्म बर्थ कैनाल, वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होते हैं? बर्थ कैनाल बना रहे होते हैं। यानी कि पार्चुरेशन के समय, चाइल्ड की डिलीवरी के समय जो बच्चा है वो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलेगा, राइट? तो अलोंग विद सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल के साथ मिलकर ये बना रहा होता है, इट फॉर्म्स बर्थ कैनाल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या बना रहा होगा? बर्थ कैनाल बना रहा होगा। इज दिस क्लियर? उसके अलावा यू नो दैट कि इट इज़ अ फीमेल सेकेंडरी और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना? तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है वेजाइना के लिए। इसके अंदर हाइमेन भी होता है, वो हाइमेन क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना? तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हाइमेन के बारे में। अब वेजाइना में इतना जान लोगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछा जाता है। तो वेजाइना जो है वो क्या है, क्या क्या सीखा आप लोगों ने? ये एक फीमेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी कौन है? ओवरी। इट एक्ट एज कॉपुलेटरी ऑर्गन, है ना? ये कॉपुलेटरी ऑर्गन के जैसा काम करता है। जैसे पेनिस जो है वो मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन है, वैसे वेजाइना जो है वो फीमेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इसमें ग्लैंड्स नहीं होते, इसमें कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो आखिर में इसको लुब्रिकेशन के लिए सिक्रीशंस कहाँ से मिलते हैं? तो लुब्रिकेशन के लिए जो सिक्रीशन है दैट इट रिसीव्स फ्रॉम बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स के थ्रू इसको लुब्रिकेशन के लिए सिक्रीशन मिलेंगे। उसके बाद से इसका जो मीडियम होगा दैट विल बी एसिडिक। वाई इट इज़ एसिडिक इन मीडियम? बिकॉज यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, जो कि ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? लैक्टिक एसिड में। और इसकी वजह से जो मीडियम है दैट विल बिकम एसिडिक। यू नो दैट मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है इसी के थ्रू बाहर निकलेगा। जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटेगी, स्लॉज ऑफ हो जाएगी, तो उस समय जो ब्लड है, ब्लीडिंग जब होगी तो उसका जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलेगा। और सर्वाइकल कैनाल के साथ मिलकर ये क्या बना रहा होता है? इट इज़ फॉर्मिंग द बर्थ कैनाल। तो ये बातें ऑलरेडी हो चुकी थी, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवरी, है ना? ओवरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना? तो लेट्स टॉक अबाउट ओवरी नाउ। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओवरी, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर oogenesis हो रहा है। तो ये क्या है? ओवरी क्या है एक्चुअली में? इस फीमेल, ये फीमेल का साइन है, सबको मालूम होगा। इट इज़ द फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों फीमेल का ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? ये दो चीज़ें बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक तो फीमेल गैमीट, है ना, और दूसरा फीमेल हॉर्मोन्स। फीमेल गैमीट कौन है बताइए? फीमेल गैमीट कौन है? ओवम। समझ में आ रहा है?
या उसी को हम ooted बोल सकते हैं, या उसी को हम लोग एग भी बोल सकते हैं। हालांकि स्लाइटली डिफरेंस है, बट ठीक है, उसको बोल सकते हैं हम लोग, ओवम को ही एग बोल सकते हैं। उसके अलावा और ये क्या चीज़ सिक्रीट कर रहा होता है, फीमेल गैमीट के अलावा और ये क्या सिक्रीट कर रहा होगा, हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। फीमेल्स में जो फेमिनाइजिंग हार्मोन्स है उसको भी ये प्रोड्यूस करेगा। जैसे कौन से हार्मोन्स को बेसिकली ये प्रोड्यूस करेगा, एक हार्मोन है दैट इज़ एस्ट्रोजन, जिसको ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं, और दूसरा हार्मोन दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ प्रेगनेंसी हार्मोन। समझ में आ रहा है कि नहीं, विच विल सपोर्ट द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इज दिस क्लियर? तो वाई इज ओवरी नोन एज फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका रीज़न क्लियर हुआ आपको। उसी प्रकार से मैंने मेल्स में बताया था कि मेल्स के केस में टेस्टिस इज रिगार्डेड एज प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अंडरस्टूड? यस और नो? अब हम लोग ओवरी का भी हम लोग लेंथ देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इसको बोल रही है, तो जो भी एनसीईआरटी में लिखी होती है वो हमें जानना होता है। प्रीवियस क्लास में हमने फेलोपियन ट्यूब का देखा था 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। टेस्टिस का भी हम लोगों ने देखा था कि जो टेस्टिस होता है वो कितना उसका लेंथ होता है और कितना विथ होता है ना। विथ उसका 2 से 3 सेंटीमीटर होता है और लेंथ जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। यस और नो? तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे। उसी प्रकार से अगर हम लोग ओवरी के बारे में बात करें तो ओवरी जो है दैट इज़ 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ओवरी जो है वो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, यूटेराइन वॉल से और पेल्विक वॉल से, है ना, बाय मीन्स ऑफ अ लिगामेंट जिसको मीजो ओवेरियन बोल रहे थे। यहाँ देखो ये जो आपने देखो ये देखो ये लिगामेंट है। यस और नो? पेयर्ड ओवरी है। ओवरी इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, एंड ओवरी जो है वो यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड होता है, बेसिकली पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू? एक लिगामेंट के थ्रू। इसको बोल रहे हैं हम मीजो ओवेरियन। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर और नॉट? ओवरी कैसा स्ट्रक्चर है? ऑब्वियसली इट इज़ अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। यस और नो? ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये सभी को मालूम होगा। यस यस, जिसको नहीं मालूम था कोई बात नहीं, अभी आपको मालूम चल गया। नाउ मैंने नेक्स्ट क्या सेंटेंस बोला कि जो ओवरी है इट इज़ कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है? यूटरस या यूटेराइन की वॉल से। और किससे कनेक्टेड है? पेल्विक वॉल से भी। यूटेराइन वॉल एंड पेल्विक वॉल से ये कनेक्टेड है, किसके थ्रू? बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट, बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट। और उस लिगामेंट का नाम क्या है? उस लिगामेंट को हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट मीजो ओवेरियन। समझ में आ रहा है? मीजो ओवेरियन उस लिगामेंट का नाम है, ठीक है, जिसके थ्रू ओवरी जो है वो यूटेराइन वॉल और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है। अंडरस्टूड और नॉट? अब ओवरी जो होता है, ओवरी का जो अंदर का जो भी स्पेस होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? स्ट्रोमा बोल रहे होते हैं। देखिए, देखो यहाँ पर ओवरी जो है, सपोज दिस इज द ओवरी, ठीक है, ये ओवरी हो गया। ओके, अब ओवरी जो है इसके जितने भी अंदर का स्पेस है, दिस स्पेस, ये जो भी स्पेस है इसको हम क्या बोल रहे होंगे? वी आर कॉलिंग इट ओवेरियन स्ट्रोमा। हम इसको क्या बोल रहे हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा बोल रहे हैं। अब ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्लीज़ रिमेंबर, जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, ओवरी का जो स्ट्रोमा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो बाहर की तरफ है वो है कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ जो है वो है मेडुला। तो सपोज ये जो है ये मेडुला है, सपोज, ठीक है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है दिस इज़ द मेडुला, ये जो है ये आपका मेडुला हो गया, और मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज़ रिमेंबर, मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्यों होगा उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, और वो सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग मतलब जान सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी आपको याद क्या रखना है कि ओवेरियन स्ट्रोमा इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोल रहे हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है उसको ओवेरियन कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, और अंदर वाला ये जो हिस्सा है इसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप सभी ने सुना होगा कभी न कभी कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है ना, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, देन वी हैव टर्शरी फॉलिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो ऐसे फॉलिकल्स के डेवलपमेंट होते हैं। देन ग्राफियन फॉलिकल, देन कॉर्पस लूटियम, जो भी आपके फॉलिकल्स हैं, है ना, प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, जो भी आपके फॉलिकल्स होंगे, ठीक है, वो कौन कौन से फॉलिकल्स होंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। एक अलग से टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें फॉलिकल्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, ये जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी फॉलिकल्स के बारे में बातें होंगी, वो सारी चीज़ें, वो सारे फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर। तो आपने क्या सीखा कि ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रही होगी, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होगा, इट हैज़ द ग्रोइंग फॉलिकल्स, और वहीं पर ओवेरियन मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स होगा। समझ में आया कि नहीं? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में भी एग्जामिनर पूछ दे कि जो आपके फॉलिकल्स हैं क्या वो मेडुला में भी डेवलप हो रहे हैं, तो योर आंसर विल बी नो। अंडरस्टूड? उसके अलावा आपको मालूम है कि जो भी आपका जो जर्माइनल इपिथीलियम होता है, जर्माइनल इपिथीलियम आप लोगों ने एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा। सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम को हम जर्माइनल इपिथीलियम बोलते हैं क्योंकि वो गोनैड्स को लाइन करता है ना। जब हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्मेटोगोनियम, तो आपको याद है स्पर्मेटोगोनियम जब मेल में हम लोगों ने पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि स्पर्मेटोगोनियम इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम। क्यूब लाइक सेल के जो इपिथीलियल टिश्यू है उससे वो लाइंड है। इन द सेम वे जो ओवरी है, ओवरी भी जर्माइनल इपिथीलियम से लाइंड होगा, यानी ओवरी के ऊपर किसकी लाइनिंग होगी? कौन सा टिश्यू का लाइनिंग होगा? ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स का लाइनिंग होगा। अंडरस्टूड? क्यूबॉइडल सेल्स का लाइनिंग होगा। ऐसा नहीं है कि आधा ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने अभी हाफ बनाया तो आप ये नहीं सोचेगा कि आधा ही में लाइन होगा, वो मैंने टाइम बचाने के लिए आपको हाफ में ही बनाया है। पूरी तरफ जो आपका ओवरी है दैट इज लाइंड बाय जर्माइनल इपिथीलियम। समझ में आ रहा है? और जर्माइनल इपिथीलियम बेसिकली किसके बने होंगे? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम को ही हम जर्माइनल इपिथीलियम बोल रहे हैं। समझ में आया? तो ओवरी जो है वो कौन से इपिथीलियल टिश्यू से लाइंड होगी? तो जर्माइनल इपिथीलियम से लाइंड होगी। सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम इज नोन एज जर्माइनल इपिथीलियम। आई होप आई एम वेरी क्लियर। इतनी देर कोई प्रॉब्लम हुई? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताओ कमेंट करके किससे लाइंड होगा? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम से, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? वी आर कॉलिंग इट जर्माइनल इपिथीलियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सो फार आपने क्या पढ़ा कि जो ओवरी है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो स्पेस है उसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं, और ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है ना। ओवेरियन स्ट्रोमा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ओवेरियन स्ट्रोमा। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट्स? आप खुद से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वन इज नोन एज ओवेरियन कॉर्टेक्स, जो कि आउटर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो आउटर में जो है उसको हम बोल रहे हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ है उसको हम बोल रहे होते हैं मेडुला। जनरली कॉर्टेक्स जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो वो बाहर की तरफ ही होता है। जैसे आपने किडनी में भी पढ़ा होगा, किडनी में भी आपके कॉर्टेक्स होता है, फिर मेडुला होता है। एड्रीनल ग्लैंड में भी पढ़ा होगा आपने, कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। यस और नो? इन सब जगहों पर आप लोगों ने कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ा होगा। यस और नो? और जो आपने पढ़ा होगा कि जो कॉर्टेक्स होता है वो बाहर की तरफ होता है और मेडुला जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। इज दिस क्लियर? ये बातें आपको क्लियर हुई? समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो जो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होगा उसमें क्या होगा बताओ? उसमें क्या होगा? जैसा कि आप देख सकते हो उसके अंदर ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अभी मैं बस वर्बली आपको नाम बताई हूँ, तो परेशान नहीं होना कि ये फॉलिकल्स क्या होते हैं। फॉलिकल्स का एक अलग से टॉपिक आएगा जब हम लोग oogenesis पढ़ेंगे, उसमें फॉलिकल्स का अलग से टॉपिक आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स है वो कहाँ होंगे? इट हैज़, जो कॉर्टेक्स है उसमें होंगे। समझ में आ रहा है? इट हैज़ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। कॉर्टेक्स में क्या होगा? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स होगा। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस। और जो मेडुला है उसमें क्या होगा? उसमें ब्लड वेसल्स होगा। मेडुला में क्या होगा? इट हैज़ ब्लड वेसल्स, है ना। ये आपको मैंने बात कर दी, पहले ही बता दिया मैंने आपको ये चीज़। इज दिस क्लियर कि कॉर्टेक्स में क्या होगा और मेडुला में क्या होगा? इज दिस क्लियर? जो कॉर्टेक्स है उसमें आपके फॉलिकल्स होंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, है ना, ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, है ना। ये सब चीज़ें क्या हैं? इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है।
ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत आसान है। आपको अभी लग रहा होगा देख के कि अरे ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है समझ में, बट धीरे धीरे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो कॉर्टेक्स है इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं कॉर्टेक्स में, तो इसमें हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी है। ओके, दिस इज़ द सिंबल ऑफ प्राइमरी 1 डिग्री जिसको लिख रहे हैं। सेकेंडरी फॉलिकल हो सकता है इसमें कॉर्टेक्स के अंदर, है ना। इसमें और क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल होगा। देन मैच्योर फॉलिकल होगा, ग्राफियन फॉलिकल होगा। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, इसी में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट हो जाएगा। टर्शरी फॉलिकल में ही एक्चुअली सेकेंडरी oocyte बनता है, लेकिन वो हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। देन कॉर्पस लूटियम है। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस वर्ड का मतलब होता है बॉडी और लूटियम वर्ड का मतलब होता है येल्लो, तो इसीलिए कॉर्पस लूटियम को हम येल्लो बॉडी बोलते हैं। कॉर्पस लूटियम जो है वो टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा भी काम करता है। कैसे काम करता है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और कॉर्पस लूटियम जब डिसइंटीग्रेट होने लगता है, जब डिजेनरेट होने लगता है, तो वो एक वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। उस वाइट बॉडी को हम कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। अगेन कॉर्पस मतलब बॉडी एंड एल्बिकन्स मतलब वाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। कॉर्पस लूटियम स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा और लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अंडरस्टूड। तो बेसिकली ओवरी जो है वो भी हमारा ख़त्म हो चुका है। ओवरी जो है इसमें इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट, आपको समझ में आया वेजाइना और ओवरी जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा। उसके बाद से वी विल स्टार्ट विद द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम क्या बोल रहे होंगे, उसको हम वल्वा बोल रहे होते हैं, है ना। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोल रहे होते हैं हम, वल्वा बोल रहे होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया है, प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आपको। मेल जो कि में अगर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको क्या बोलते हैं, पेनिस। उसी प्रकार से जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको हम क्या बोल रहे होंगे, उसको हम बोल रहे होंगे वल्वा। तो इसको हम लोग जानेंगे और इसका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का आपको याद रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट। एनसीईआरटी के लाइंस आपको याद रखने होंगे इसके। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें 5 लोग आते हैं, है ना। इन 5 का बात मैंने आपको बताया था, नाम एक्चुअली बताया था आपको। एक होता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। देन लेबिया मेजोरा, उसके बाद लेबिया माइनोरा। लेबिया मतलब होता है लिप लाइक, है ना, लिप के जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है लेबिया, है ना। जैसे आप कॉकरोच में भी पढ़े होगे लेबियम, यस और नो। लेबियम और लैब्रम पढ़े होगे ना। लैब्रम इज द अपर लिप, लेबियम इज द लोअर लिप। देन क्लाइटोरिस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ इरेक्टाइल टिश्यू इन केस ऑफ फीमेल। जैसे मेल में पेनिस इज इरेक्टाइल, वैसे फीमेल्स में क्लाइटोरिस इज इरेक्टाइल। देन हाइमेन, समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या आ जाता है, हाइमेन आ जाता है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, टेल मी। अब यहाँ पर अब हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको, समझते हैं इसको, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम टू मेक इट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपको समझ में आए, रुकिए आप देखो, इसको एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए समझिएगा। सपोज दिस इज द एनल अपर्चर, ये क्या है, दिस इज द एनल अपर्चर। ओके, ये एनल का अपर्चर है, ओपनिंग है। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली कुछ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज़ होते हैं और हेयर्स भी होता है, प्यूबिक हेयर्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखो, ये जो मैंने बनाया है, सपोज दिस इज़ द प्यूबिक हेयर, ठीक है। प्यूबिक हेयर यहाँ पर है और यहाँ पर कुशन ऑफ फैट्स भी होगा,
है ना, फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट होगी। इज दिस क्लियर? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट होगी विच इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट मॉन्स प्यूबिस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? मॉन्स प्यूबिस बोल रहे हैं। अंडरस्टूड और नॉट? मॉन्स प्यूबिस क्या है? इसको मॉन्स वेनेरिस के नाम से भी जानते हैं, बट वो एग्जाम में नहीं आता। मॉन्स प्यूबिस इज बेसिकली अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू विच इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। अंडरस्टूड और नॉट? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस आप लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा होगा, है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस वेंट्रल साइड में बनता है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, है ना, पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी के टाइम पर रिलैक्सिन नाम का हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज कर देता है ताकि प्रेगनेंसी जो है वो ईजिली, उसमें पार्चुरेशन जो है वो ईजिली हो सके, है ना, डिलीवरी बच्चे का ईजिली हो सके। तो ये जो मॉन्स प्यूबिस है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर लोकेटेड होता है। अंडरस्टूड और नॉट? उसके बाद से अंदर की तरफ एक यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर अंदर की तरफ एक कैविटी होता है लाइक दिस। ये देखो, ये एक कैविटी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो कैविटी है, दैट कैविटी इज़ नोन एज वेस्टिब्यूल, है ना। ये जो कैविटी है इसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल। इसी कैविटी के अंदर वेजाइना होगा, है ना। इसी कैविटी के अंदर बेसिकली यू कैन से यूरेथ्रल ओपनिंग होगी। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होंगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें वेजाइनल ऑरिफाइस हो जाएगा, हाइमेन भी होगा इसी के अंदर, है ना। इसी के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, स्किनीज ग्लैंड होगा, बार्थोलिन्स ग्लैंड होगा। तो हम लोग धीरे 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 करके देखेंगे कि वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दिस क्लियर? अब उसके बाद से यहाँ पे बाहर की तरफ ये देखो, ये लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा इधर प्रेजेंट, है ना। ये बाहर की तरफ लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा जो बड़ा होगा। अंडरस्टूड? ये बड़ा होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, अपर साइड में होगा। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? इसको हम बोल रहे होते हैं लेबिया मेजोरा, है ना। लेबिया मतलब क्या होता है? लिप लाइक। तो लेबिया मेजोरा जो है, ठीक है, ये फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे लोकेटेड है और इसमें भी प्यूबिक हेयर्स होंगे। अंडरस्टूड? यहाँ पर लेबिया मेजोरा में भी प्यूबिक हेयर्स होंगे। जैसा आपने पढ़ा कि जो यू कैन से मॉन्स प्यूबिस में प्यूबिक हेयर होते हैं, वैसे ही लेबिया मेजोरा में भी प्यूबिक हेयर्स होंगे। देखिए, यहाँ पर भी प्यूबिक हेयर्स होंगे। इज दिस क्लियर? उसके बाद से जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। ये जो स्ट्रक्चर है विच इज़ लोकेटेड बिलो द लेबिया मेजोरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेबिया माइनोरा, है ना। वेस्टिब्यूल में क्या चीज़ें मौजूद हैं वो हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। अंडरस्टूड? बट पहले ये आप चीज़ समझो, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट लेबिया माइनोरा। देखिए, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। अभी 3 हम लोगों ने देखा। क्या 3 देखा हम लोगों ने? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हम लोगों ने देखा? तो देखिए, यहाँ पर एक देखा हम लोगों ने ऊपर की तरफ जो चीज़ मौजूद है ना। ऊपर की तरफ क्या मौजूद है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुशन ऑफ फैटी टिश्यू मौजूद है। देखिए, यहाँ पे फैट जमा होता है, ये थोड़ा उठा हुआ होता है एडिपोज टिश्यू के डिपोजिशन की वजह से, फैट के डिपोजिशन की वजह से। और यहाँ पे स्किन और प्यूबिक हेयर्स होता है, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हम क्या बोल रहे हैं? मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद मॉन्स प्यूबिस के नीचे अगर हम लोग आए तो यहाँ पे बाहर की तरफ जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये और ये देखो, ये दोनों जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ, दिस वन एंड दिस वन, जिसको मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा में भी प्यूबिक हेयर्स होंगे। ओके, लेबिया मेजोरा विल ऑल्सो हैव प्यूबिक हेयर्स सेम एज मॉन्स प्यूबिस। अंडरस्टूड? अब लेबिया मेजोरा के अंदर जो एरिया है, दिस वन, यहाँ पे भी ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, लाइक राइट, यस और नो, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेबिया माइनोरा बोल रहे हैं। लेबिया माइनोरा कहाँ मौजूद है? तो ये मौजूद है अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर मौजूद है कौन? लेबिया माइनोरा।
लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यस और नो। लेबिया मेजोरा जो है ये क्या कर रहा है बेसिकली, लेबिया मेजोरा जो है वो इस वेस्टिब्यूल के बाहर है, ये वेस्टिब्यूल के अंदर वेजाइना है, वेस्टिब्यूल के अंदर ही आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, तो उसको कवर कर रहा है कौन, लेबिया मेजोरा भी लेबिया माइनोरा भी। इज दिस क्लियर? बट तुम्हारे बुक में लिख रहा है लेबिया मेजोरा, कि लेबिया मेजोरा सराउंड्स वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई कि लेबिया मेजोरा जो है वो आपका वेस्टिब्यूल के बाहर है, तो ऑब्वियसली उसको सराउंड कर रहा होगा। अब यहाँ पर जो लेबिया माइनोरा है, दिस लेबिया माइनोरा, उसका जो एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, उसका जो एंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा, लाइक दिस। देखो ये इरेक्टाइल टिश्यू होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा। कहाँ पर मौजूद होगा ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा। आई एम सेइंग इट अगेन, जो अपर जंक्शन होगा किसका, दोनों लेबिया मेजोरा का, वहाँ पर एक फिंगर लाइक इरेक्टाइल टिश्यू मौजूद होगा, और उस फिंगर लाइक इरेक्टाइल टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइटोरिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लाइटोरिस जो इरेक्ट हो जाता है किस समय, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। समझ में आया कि नहीं? एंड इट इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ द मेल। जैसे पेनिस में हम लोगों ने पढ़ा था कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, ठीक है, उसी प्रकार से क्लाइटोरिस में भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है। अंडरस्टूड? दिस इज क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो आपका फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया उसको हम बोल रहे हैं क्लाइटोरिस। अंडरस्टूड? अभी फिफ्थ स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, लेकिन उसके पहले कुछ और भी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। देखो जो लोअर जंक्शन होगा किसका, दोनों लेबिया माइनोरा का, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर मौजूद होगा उसको हम बोलते हैं फोरशीटी। दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक बट यू शुड नो दिस ऑल्सो। समझ में आ रहा है? ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट फोरशीटी। फोरशीटी कहाँ पे मौजूद है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोरशीटी कहाँ पर मौजूद है, तो योर आंसर शुड बी कि फोरशीटी जो है इट इज प्रेजेंट एट द लोअर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। देख लो लेबिया माइनोरा के लोअर जंक्शन पे है कि नहीं फोरशीटी? यस और नो? टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी, सब लोग बताइए एक बार प्लीज़। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तभी मुझे समझ में आएगा कि येस यू गाइज आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज कोई और मीडियम नहीं है जिसके थ्रू मुझे ये समझ में आए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? तो फोरशीटी कहाँ पर मौजूद है? एट द लोअर जंक्शन ऑफ वॉट, टू लेबिया माइनोरा। इज दिस क्लियर? आई होप आई एम क्लियर। इतनी बातें समझ में आ गई? यस। उसके बाद से जो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और जो आपका एनल अपर्चर है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया खत्म हुआ और यहाँ पर एनल अपर्चर है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जहाँ खत्म हुआ और एनल अपर्चर के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरिन्यूम बोलते हैं। तो ये जो स्पेस है, दिस स्पेस, ठीक है, ये जो स्पेस है ये मेल्स में भी होता है, ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्पेस है, ये जो रीजन है, ठीक है, किसके किसके बीच में रीजन, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल एंड द एनल अपर्चर, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एनल अपर्चर के बीच में यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं पेरिन्यूम। समझ में आ रहा है? पेरिन्यूम क्या है? इट इज़ द स्पेस और रीजन बिटवीन एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड एनल अपर्चर। तो पेरिन्यूम जो है इट इज़ द रीजन, or you can say the space between external genitalia and anus या anal aperture. I hope I am clear till now. ये बातें समझ में आ गई आपको, है ना? अब हम लोग वेस्टिब्यूल की तरफ चलेंगे, लेकिन वेस्टिब्यूल के पहले जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई, है ना? मॉन्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, जहाँ पर स्किन है, प्यूबिक हेयर्स है, उठा हुआ हिस्सा है, वहाँ पर एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन है और वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर लाई कर रहा होता है। मॉन्स प्यूबिस के नीचे क्या है हमारे पास? तो वी हैव लेबिया मेजोरा, है ना, जो कि लार्जर है, लेबिया माइनोरा से बड़ा है, और ये लिप के जैसा है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है,
और ये वेजाइना को और यू कैन से यूरेथ्रल ओपनिंग को, है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ होगा, वेजाइनल ओपनिंग यहाँ होगा, उसको ये क्या कर रहा होता है, सराउंड कर रहा होता है। लेबिया माइनोरा, अरे सॉरी, लेबिया मेजोरा में भी प्यूबिक हेयर्स होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर। लेबिया मेजोरा के नीचे होगा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे इरेक्टाइल टिश्यू होगा फिंगर के जैसा, जिसको हम क्लाइटोरिस बोलेंगे, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय इरेक्ट हो जाएगा। और इसके लोअर जंक्शन पे जो स्ट्रक्चर मौजूद होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोरशिटी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? फोरशिटी इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, अंडरस्टूड। इसीलिए इसके बारे में हम बहुत डिटेल नहीं जानेंगे, बस आपको ये जानना है कि लोअर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा को के पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज फोरशिटी। समझ में आ रहा है? कहाँ पर ये मौजूद है? लोअर जंक्शन। लोअर जंक्शन ऑफ व्हाट? द टू लेबिया माइनोरा। जो दो लेबिया माइनोरा है उसके लोअर जंक्शन पे जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे होंगे? वी आर कॉलिंग इट फोरशिटी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इस वेस्टिब्यूल के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं वो। पेरिन्यूम भी आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ द स्पेस बिटवीन द, यू कैन से, वेस्टिब्यूल है, सॉरी, इट इज़ द स्पेस बिटवीन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड द एनल अपर्चर, है कि नहीं? ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर अब जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसका जो मेजर पोर्शन है वेस्टिब्यूल जो है, बट व्हाट इज़ एक्चुअली वेस्टिब्यूल? ये कैविटी है। किसके अंदर की कैविटी है? बिटवीन लेबिया माइनोरा। समझ में आ रहा है? लेबिया माइनोरा के बीच में जो कैविटी है उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? वेस्टिब्यूल बोल रहे होते हैं। और वेस्टिब्यूल का जो मेजॉरिटी पोर्शन है दैट इज़ एक्चुअली कैप्चर्ड बाई वेजाइनल ऑरिफाइस। ये जो पोर्शन है इसमें जो मेजर जो जगह है वो कौन ले रहा है? दैट इज़ टेकन ओवर बाय वेजाइनल ऑरिफाइस। तो ये वेजाइना हो गया, वेजाइना की ओपनिंग होगी, वेजाइनल ऑरिफाइस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेजाइनल ऑरिफाइस, वेजाइना की ओपनिंग। और वेजाइना डज नॉट कम्स अंडर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। प्लीज़ रिमेंबर, वेजाइना किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द फीमेल में आएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नहीं आएगा। अंडरस्टूड और नॉट? अब इसी वेजाइना के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं म्यूकोसल टिश्यू के, ठीक है? इस वेजाइना के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं म्यूकोसल टिश्यू के, जो वेजाइना को पार्शियली कवर कर रहे होते हैं, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली कवर कर रहे होते हैं। लाइक दिस, देखो, है ना, ये आपके मेम्ब्रेन है म्यूकोसल टिश्यू के जो कि वेजाइना को पार्शियली कवर कर रहे होंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? हाइमेन बोल रहे होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे होते हैं? हाइमेन, या जिसको हिंदी में झिल्ली बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हाइमेन जो है ये पार्शियली कवर कर रहा होगा किसको? वेजाइना को। और जनरली एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेक्शुअल इंटरकोर्स ये टूट जाता है ना? जब सबसे पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यू कैन से कि क्या बोल सकते हैं आप, इंटरकोर्स होता है, उस समय क्या होता है? ये जनरली टूट जाता है, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है। समझ में आया? इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि हाइमन का टूटना फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में कंपल्सरी नहीं है। कभी कभी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन नहीं टूटता है। और बहुत बार क्या होता है कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने की वजह से या स्पोर्ट्स की वजह से फीमेल्स में, जैसे जो फीमेल्स हॉर्स राइडिंग करेंगी, बाईसाइकिलिंग करेंगी, उसमें भी, उसके वजह से भी ये टूट सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाइमन के ऊपर बहुत मिथ भी है, स्पेशली इन केस ऑफ विलेज एरियाज़, तो उस मिथ के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी आपने क्या समझा कि जो हाइमेन है वो पार्शियली कवर कर रहा होगा किसको? वेजाइनल ओरिफाइस को, ठीक है? यस और नो? जो क्वाइटस के समय या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जनरली टूट जाता है, अंडरस्टूड, बट नॉट ऑलवेज, इट इज़ नॉट ऑलवेज एसेंशियल कि टूट ही जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, इन केस ऑफ मेल हमने क्या पढ़ा था? मेल के केस में क्या पढ़ा था कि मेल में जो यू कैन से यूरेथ्रा है वो कॉमन चैम्बर है, कॉमन ओपनिंग है। किसके किसके लिए कॉमन ओपनिंग था वो? तो वो दो लोगों के लिए कॉमन ओपनिंग था। एक तो जो सीमेन है उसके लिए और दूसरा यूरिन के लिए। बट फीमेल्स में ऐसा नहीं है। फीमेल्स में कॉपुलेशन के लिए अलग स्ट्रक्चर मौजूद है ना? कॉपुलेशन के लिए वेजाइना मौजूद है और जो यू कैन से यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो अलग है। तो यहाँ देखो, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, अंडरस्टूड और नॉट? ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। यूरेथ्रल ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर है कि नहीं ऊपर है? यस, ऑब्वियसली इट इज़ ऊपर,
है ना, ये ऊपर है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो इन केस ऑफ फीमेल्स द वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओपनिंग आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, अंडरस्टूड। और ये यूरेथ्रल ओपनिंग के पास है ना, यहाँ पर देखो इसके जस्ट नीचे क्या होता है कि कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, है ना, उस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्किनीज ग्लैंड। उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा के नीचे नज़दीक है। पैरा वर्ड का मतलब क्या होता है, जनरली पैरा वर्ड का मतलब क्या होता है, बोलिए। पैरा वर्ड का मतलब होता है क्लोज और नियर। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के नियर जो यू कैन से ग्लैंड होगा, उसको हम कौन से ग्लैंड के नाम से जानेंगे, इस ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, वी आर कॉलिंग इट स्किनीज ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्किनीज ग्लैंड। और या इसको और किस नाम से जान सकते हैं, स्किनीज ग्लैंड को और किस नाम से जान सकते हैं, ये यूरेथ्रा के नज़दीक है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये कितना है, देखो 2 है ना, इसकी कितनी ओपनिंग आपको नज़र में आ रही है, 2। तो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड जो है या स्किनीज ग्लैंड जो है वो कितना है, वो 2 है। एनी डाउट, टेल मी। और ये स्किनीज ग्लैंड जो होता है ये मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड से होमोलोगस होता है। ठीक, मैं आपको लिस्ट अभी दूंगी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की, मेल और फीमेल में जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं उसकी लिस्ट मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्किनीज ग्लैंड के बारे में आपको समझ में आ गया कि कहाँ लोकेटेड है। बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है स्किनीज ग्लैंड के बारे में, अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत आपको बस जानना है। और उसके बाद जो वेजाइना मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपको क्या लिखवाया था, देखो यहाँ पे वेजाइना जो है इट रिसीव सिक्रीशन, कहाँ से सिक्रीशन मिल रहा होता है इसको, बार्थोलिन्स ग्लैंड से ना। देखिए, इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो ऑब्वियसली बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है कि नहीं, वो कहाँ पर मौजूद होना चाहिए, बेसिकली वेजाइना के नियर मौजूद होना चाहिए ना, तभी तो बार्थोलिन्स ग्लैंड जो भी सिक्रीट करेगा, म्यूकस जो सिक्रीट करेगा वो वेजाइना में जाएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो यहाँ पर इस जगह पर बेसिकली क्या होता है, वेजाइनल ओरिफाइस के पास क्या होता है, वी हैव द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या है, दिस इज द ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट बार्थोलिन्स ग्लैंड। और बार्थोलिन्स ग्लैंड ही म्यूकस क्या करता है, सिक्रीट करता है, किसमें, वेजाइना में। इसके डक्ट्स जो हैं वो वेजाइना में जाके म्यूकस सिक्रीट करने के काम करते हैं, क्योंकि वेजाइना के पास खुद का कोई ग्लैंड नहीं है। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड को और क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। इसको और किस नाम से जान रहे हैं हम, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। समझ में आया कि नहीं, इसको हम किस नाम से जान रहे हैं, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। एनी डाउट टिल नाउ, बताओ कोई डाउट है, एक बार फिर से हम लोग वर्बली देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पार्ट्स है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। क्लास में ही आप कोशिश करो याद रखने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। ये जो उठा हुआ पोर्शन है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जिसको नहीं पता है ना, आप एक बार लोकोमोशन एंड मूवमेंट देखो, जब आप लोगों ने पेल्विक गर्डल पढ़ा होगा तो उसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस का जिक्र हुआ होगा। आपने पढ़ा होगा कि पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 कॉक्सल बोन एंड ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। प्यूबिस दोनों साइड का वेंट्रली मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर लोकेटेड होता है मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस के पास क्या होता है, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होता है। मॉन्स प्यूबिस के पास क्या है, प्यूबिक हेयर मौजूद है, प्लीज रिमेंबर दिस। इसके पास स्किन भी मौजूद होगा, फैटी टिश्यू है ये, यानी वाइट फैट मौजूद होगा यहाँ पर। उसके अलावा मॉन्स प्यूबिस के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है ये, और ये जो स्ट्रक्चर है पेयर्ड स्ट्रक्चर, इसको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं और ये भी प्यूबिक हेयर से घिरा हुआ है, इसमें भी प्यूबिक हेयर्स मौजूद है। लेबिया मेजोरा जो है ये सराउंड कर रहा होता है वेजाइनल ओरिफाइस को और यूरेथ्रल ओपनिंग को, जो कि आप देख सकते हो। लेबिया मेजोरा से नीचे क्या मौजूद है, लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा जो है, लेबिया माइनोरा के बारे में अगर हम लोग बात करें बेसिकली, तो लेबिया माइनोरा में आपने क्या सीखा कि लेबिया माइनोरा का जो अपर जंक्शन है वहाँ पे क्लाइटोरिस है, यस और नो। अपर जंक्शन में क्या है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्लाइटोरिस बोल रहे हैं।
अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग है क्लाइटोरिस की बिलो द यूरेथ्रल ओपनिंग है? ऑब्वियसली अबव, ये देखो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है और इसके ऊपर है क्लाइटोरिस, है ना। तो क्लाइटोरिस जो है इट इज़ प्रेजेंट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर मौजूद है। और ये जो क्लाइटोरिस है इट गेट्स इरेक्टेड ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्साइटमेंट, सेक्शुअल एक्साइटमेंट के समय जो क्लाइटोरिस है वो इरेक्ट हो जाता है। और क्लाइटोरिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। याद करिए इरेक्टाइल टिश्यू जो पेनिस में थे उसमें 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा और 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम था। यस और नो? यहाँ पर कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम तो नहीं है, लेकिन इट हैज़ पेयर ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसके पास क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा का पेयर है। इज दिस क्लियर? कॉर्पोरा कैवर्नोसा का पेयर है। आई थिंक दिस इज क्लियर। उसके बाद से जो कैविटी बन रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है इट इज़ अ कैविटी बिटवीन द लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के बिटवीन जो कैविटी है उसको हम वेस्टिब्यूल बोल रहे हैं। उस वेस्टिब्यूल में, उस कैविटी में क्या है? उसमें वेजाइनल ऑरिफाइस है। येस और नो? मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन। उसमें यूरेथ्रा की ओपनिंग है, देखिए यहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग है। यूरेथ्रा के पास, उसके पास स्किनीज ग्लैंड है एंड स्किनीज ग्लैंड इज होमोलोगस टू व्हाट? प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द मेल। यस और नो? जो हम लोग आगे बात करेंगे, लेबिया मेजोरा जो है ना इट इज़ होमोलोगस टू स्क्रॉटम ऑफ द मेल। क्लाइटोरिस जो है इट इज़ एक्चुअली होमोलोगस टू पेनिस ऑफ द मेल। एंड क्लाइटोरल जो हुड है, क्लाइटोरिस के पास एक हुड होता है ऊपर की तरफ, दैट इज़ होमोलोगस टू फोर स्किन, है ना। मेल में देखिए यहाँ पे जैसे मान लो ये एक हुड बन गया यहाँ पे, इसको हम बोल रहे हैं क्लाइटोरल हुड। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया बट अगर आप जान लोगे तो अच्छी ही बात है। क्लाइटोरल हुड जो है दैट इज होमोलोगस टू फोर स्किन और प्यूस ऑफ द मेल, है ना। मेल में पेनिस में आपने पढ़ा था फोर स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन अराउंड द ग्लैंड्स पेनिस इज कॉल्ड फोर स्किन। तो क्लाइटोरिस का जो हुड है वो किससे होमोलोगस है? दैट इज होमोलोगस टू फोर स्किन। समझ में आ रहा है कि नहीं? बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है, ये वाला जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है, पेयर स्ट्रक्चर, it is homologous to bulbourethral gland or you can say Cowper's gland of the male. is this clear? समझ में आ गया अच्छे से सबको? और हाइमेन क्या है? एक झिल्लीदार स्ट्रक्चर है ना। मेम्ब्रेन है म्यूकोसल टिश्यू को जो पार्शली कवर कर रहा है किसको? वेजाइना को। हाइमेन जो है इट इज़ ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्शुअल इंटरकोर्स। जनरली जो फर्स्ट सेक्शुअल इंटरकोर्स होगा उसमें हाइमेन जो है वो टूट जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ फीमेल्स में क्या होता है, जो फर्स्ट सेक्शुअल इंटरकोर्स के समय भी हाइमेन नहीं टूटेगा और ये और भी रीजंस की वजह से टूट सकता है, जैसे अगर सडन फॉल हो गया या जोल्ट हो गया, साइकिलिंग या स्पोर्ट्स के समय या हॉर्स राइडिंग के समय भी ये टूट सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम लोग इसको लिखें, है ना, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? आप मेरे साथ लिखो, है ना। मैं क्यों लिख रही हूँ ये मुझे लिखना ज़रूरी नहीं था, मैं आपको एनसीईआरटी भी डायरेक्टली पढ़वा देती, लेकिन मैं आपको लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपका भी नोट्स मेरे साथ बन सके। अंडरस्टूड और नॉट? इज़ दिस क्लियर? तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं? मैंने बताया था ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसका नाम याद रख लो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉन्स वेनेरिस। ये क्या है? इट इज़ अ कुशन। किसका कुशन है बताओ? फैटी टिश्यू का। इट इज़ अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। और ये किससे किससे कवर्ड है? इट इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। इट इज़ कवर्ड बाय व्हाट? स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। स्किन और प्यूबिक हेयर से ये कवर्ड है। ये कहाँ लाई कर रहा है? तो इट लाइज ओवर प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कहाँ लाई कर रहा है? इट लाइज ओवर प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर लाई कर रहा है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि इट इज़ अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, क्योंकि ये आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ पेयर्ड, यानी कि इसका नंबर कितना होगा? 2। इट इज़ 2 इन नंबर। यस और नो? इट इज़ 2 इन नंबर। उसके बाद आप क्या जानते हो? इट इज़ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, है ना। फ्लैशीदार स्ट्रक्चर है। इट इज़ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। और ये किसके नीचे है? द डायग्रामेटिकली देखो, ये मॉन्स प्यूबिस के नीचे है। देखो ये मॉन्स प्यूबिस रहा, इसके नीचे है लेबिया मेजोरा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, एक्सटेंड्स डाउन
फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड इट ऑल्सो हैज़ प्यूबिक हेयर्स, और इसके पास भी क्या है, एंड इट ऑल्सो हैज़ प्यूबिक हेयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो क्लास में ही आप कोशिश करो चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। और ये किसको सराउंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? इज सराउंड्स वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। ये किसको सराउंड कर रहा है? वेजाइनल और यूरेथ्रा के ओपनिंग को, वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, इसको ये सराउंड कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट लेबिया माइनोरा, राइट। लेबिया माइनोरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लेबिया माइनोरा क्या है? ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, राइट। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों पेयर्ड है। दिस इज ऑल्सो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, और किसके अंडर है? लेबिया मेजोरा के अंडर, लेबिया मेजोरा अंडर एल, एल मतलब लेबिया, कहाँ पे, किसके अंदर है? लेबिया मेजोरा के अंडर है, ठीक है। इसका जो अपर पोर्शन है ना, इसका जो अपर पोर्शन है उसके फ्यूजन से क्या बन रहा है? क्लाइटोरिस, जो हम लोग अभी लिखेंगे आगे, है ना, क्योंकि क्लाइटोरिस भी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, तो उसको अलग से लिखेंगे। लेकिन इसका जो लोअर पोर्शन के फ्यूजन से जो चीज़ बन रहा है फोरशिटी, वो मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। देखिए फोरशिटी है यहाँ पे, ये वाला जो कि लेबिया माइनोरा के लोअर पोर्शन के फ्यूजन के पॉइंट पे बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इट्स लोअर पोर्शन फ्यूजेस टू फॉर्म फोल्ड ऑफ स्किन, और उस फोल्ड ऑफ स्किन को हम क्या बोल रहे हैं? उस फोल्ड ऑफ स्किन को हम क्या बोल रहे हैं? फोरशिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? फोरशिटी बोल रहे हैं। और एंटीरियर पोर्शन फ्यूज करके क्या बनेगा बताओ? क्लाइटोरिस, राइट। तो हम लोगों ने मॉन्स प्यूबिस देखा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा देखा, अब हम लोग फोर्थ देख रहे हैं, दैट इज क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या है एक्चुअली में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, विच लाइज, जो कहाँ लाई कर रहा है? विच लाइज एट द अपर जंक्शन, जो कहाँ पर लाई कर रहा है? अपर जंक्शन में। किसके अपर जंक्शन में बताइए? अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, दो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में लाई कर रही है, यस और नो। और ऑब्वियसली अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, देखिए ये रहा क्लाइटोरिस और ये रहा यूरेथ्रल ओपनिंग, तो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर लाई कर रहा है क्लाइटोरिस, यस और नो। अबव यूरेथ्रल ओपनिंग इट इज लाइंग, अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। बायोलॉजी इज़ नॉट अबाउट रटना, ठीक है। बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ याद करना होता है, ऐसा नहीं है। आपको सब चीज़ समझ में आनी चाहिए, तभी आपको बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स गेन हो पाएंगे। अंडरस्टूड। उसके अलावा हम लोग क्या जान रहे हैं कि इट गेट्स इरेक्टेड ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्साइटमेंट, इट गेट्स इरेक्टेड ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्साइटमेंट, सेक्शुअल एक्साइटमेंट के समय ये इरेक्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक पेनिस इन मेल। क्यों ये इरेक्ट हो जाएगा? क्योंकि इसके पास भी इरेक्टाइल टिश्यू जैसे पेनिस में था। एज इट हैज़ अ पेयर ऑफ, कौन सा इरेक्टाइल टिश्यू है बताओ आप कमेंट बॉक्स में? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, यस और नो। मेल में भी पेनिस में दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा थे, यस और नो, जो इरेक्टाइल टिश्यू हुआ करता था। वैसे यहाँ पर भी क्या है? पेयर ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा इरेक्टाइल टिश्यू है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे? वेस्टिब्यूल के बारे में बात करेंगे, और वेस्टिब्यूल में ही क्या मौजूद है? हाइमेन मौजूद है, राइट। वेस्टिब्यूल एक्चुअली में क्या है? तो इट इज़ अ कैविटी। ये क्या है? इट इज कैविटी बिटवीन वॉट? लेबिया माइनोरा। ये किसके बीच का कैविटी है? लेबिया माइनोरा के बीच का, है ना। आपने देखा है लेबिया माइनोरा के
अंदर जो कैविटी है उसी को हम वेस्टिब्यूल बोल रहे हैं। जिसको नहीं याद आ रहा है वो फिर से देखो, यहाँ पे ये लेबिया माइनोरा है, इसके अंदर की जो कैविटी है वही वेस्टिब्यूल कहला रही है। यस। अब इसके पास क्या है, ये जो आपका वेस्टिब्यूल है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इट हैज़ वेजाइनल ऑरिफाइस, मेजॉरिटी में वेजाइनल ओपनिंग है, ओपनिंग को ही ऑरिफाइस बोल रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है। मेजॉरिटी में यहाँ पर वेजाइनल ऑरिफाइस है। उसके अलावा क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग भी है। यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ है, वेजाइनल ऑरिफाइस के ऊपर है कि नीचे है, बताइए। यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ऑब्वियसली यूरेथ्रल ओपनिंग इज प्रेजेंट, है ना, कहाँ पर बताइए, एंटीरियर टू वेजाइनल ऑरिफाइस। ये कहाँ पर लोकेटेड है, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, एंटीरियर टू वेजाइनल ऑरिफाइस। एंटीरियर टू वेजाइनल ऑरिफाइस क्या मौजूद है, यूरेथ्रल ओपनिंग मौजूद है। इज दिस क्लियर और नॉट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इज दिस क्लियर, आई होप। इसके पास और क्या क्या है वेस्टिब्यूल में, वन पेयर ऑफ स्किनीज ग्लैंड। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्किनीज ग्लैंड, स्किनीज ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये स्किनीज ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास है, इसीलिए इसको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये कहाँ पर है, ऑन लोअर साइड ऑफ यूरेथ्रा, या जो भी यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके लोअर साइड में मौजूद है। आपने डायग्राम में देखा भी था, देखिए ये रहा यूरेथ्रा और इसके लोअर साइड में आपका स्किनीज ग्लैंड है। यस और नो, इज दिस क्लियर। तो ऑन लोअर साइड ऑफ यूरेथ्रा स्किनीज ग्लैंड है। और क्या है इसमें बताओ, ऑब्वियसली एंड वन पेयर ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड, है ना। बार्थोलिन्स ग्लैंड भी कितना है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। बार्थोलिन्स ग्लैंड, वन पेयर ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड है। और ये बार्थोलिन्स ग्लैंड कहाँ पर है, ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफाइस, वेजाइनल ऑरिफाइस के दोनों साइड पे, है ना, ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफाइस। तो किसका लोकेशन कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये एल्केलाइन फ्लूइड या म्यूकस प्रोड्यूस करता है फॉर लुब्रिकेशन, है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या बोला मैंने आपको, ये जो आपका बार्थोलिन्स ग्लैंड है, ओके, ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है ये क्या कर रहा होता है, तो ये सिक्रीट कर रहा होता है, एक सेकेंड, ये क्या कर रहा होता है, सिक्रीट कर रहा होता है एल्केलाइन फ्लूइड और म्यूकस। किसके लिए, फॉर लुब्रिकेशन, ड्यूरिंग व्हाट, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो वेजाइना है किसमें ये सिक्रीट कर रहा होगा एल्केलाइन फ्लूइड, इन वेजाइना। प्लीज़ रिमेंबर, वेजाइना में खुद का कोई ग्लैंड नहीं है, ये मैंने आपको आज ही बताया है। यस और नो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ हाइमेन। हाइमेन भी कहाँ पर है, तो वेस्टिब्यूल के अंदर ही है, पार्शियली कवर कर रहा है किसको, तो वेजाइनल ओरिफाइस को, है ना। तो हाइमेन क्या है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन ऑफ म्यूकोसल टिश्यू, इट इज़ अ मेम्ब्रेन ऑफ म्यूकोसल टिश्यू। मेम्ब्रेन है म्यूकोसल टिश्यू का जो क्या कर रहा है, पार्शियली कवर कर रहा है, दैट पार्शियली, ठीक है, कवर्स द वेजाइना। ये पार्शियली कवर कर रहा है वेजाइना को या कंप्लीटली कवर कर रहा है वेजाइना को, तो पार्शियली कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज़ ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। इट इज़ ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये ऑफन टूट जाता है। फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। इज दिस क्लियर। जनरली ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में हमेशा टूटे। क्या बोला मैंने, हाउ एवर इन सम फीमेल, किसी किसी फीमेल्स में, हाउ एवर इन सम फीमेल it is not torn, it is not torn
इवन आफ्टर फर्स्ट क्वाइटस, क्वाइटस मतलब इंटरकोर्स। बहुत सारे फीमेल्स, बहुत सारे तो नहीं, कुछ फीमेल्स में ये फर्स्ट क्वाइटस या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी नहीं टूटता है। तो मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की, हाइमन जो है वो पार्शली वेजाइना को कवर करता है। जनरली या ऑफन ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में टूट जाता है, लेकिन किसी किसी फीमेल्स में ये फर्स्ट क्वाइटस या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी नहीं टूटता है। समझ में आया? ये और भी रीजंस की वजह से टूट सकता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग, मतलब वी कैन से दैट कि इट कैन ऑल्सो बी टॉर्न बाई, इट कैन ऑल्सो बी टॉर्न ड्यूरिंग या बाई सडन जॉल्ट। बहुत अगर तेज़ी से जॉल्ट लग गया, फॉल हो गया, कोई पर्सन उसको चोट लग गया है ना, तो सडन फॉल या जोल्ट के वजह से भी ये टूट सकता है। उसके अलावा साइकिलिंग अगर कोई फीमेल कर रही है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के वजह से भी ये क्या हो सकता है, टूट सकता है। अंडरस्टूड? ये भी आपको याद रखना है। हॉर्स राइडिंग की वजह से भी टूट सकता है, हॉर्स राइडिंग की वजह से भी ये टूट सकता है। अंडरस्टूड? और इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पोन, वेजाइनल टैम्पोन क्या होता है? इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पोन, व्हाट इज एक्चुअली वेजाइनल टैम्पोन? देखिए, या पार्टिसिपेशन ऑफ सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से भी टूट सकता है। ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है कॉटन का जनरली, और ये जो है इसका क्या है, थ्रेड है। ये वेजाइनल टैम्पोन है ना, जो फॉरेन फीमेल्स जनरली अपने वेजाइना में इंसर्ट करती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जब मेंस्ट्रुएशन के समय ब्लड लॉस होता है तो वेजाइना के थ्रू ब्लड बाहर निकलता है। अप्रॉक्सीमेटली 40 ml ब्लड इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो उस समय जनरली फॉरेन्स में ये ज़्यादा प्रचलन है। वहाँ की जो फीमेल्स हैं वो वेजाइनल टैम्पॉन जो है इंसर्ट करती हैं अपने वेजाइना में, क्योंकि ये कॉटन का होता है और ब्लड को सोक कर लेता है। समझ में आया? और इस पर थ्रेड लगा होता है जिससे वो ईजिली उसको बाहर निकाल सकती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेजाइनल टैम्पॉन के इंसर्ट करने की वजह से भी कभी कभी जो हाइमन है वो टूट सकता है। इज़ दिस क्लियर? तो लेकिन बहुत बार जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो गांव देहात के एरिया होते हैं, उसमें फीमेल्स जो होती हैं उसको ऐसा समझा जाता है कि अगर सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ है तभी हाइमन जो है वो ब्रेक करेगा, अदरवाइज जो है हाइमन वो ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन ऐसा सच नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी प्रेजेंस और हाइमन और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी फीमेल का हाइमन ब्रेक हो चुका है इसका मतलब है कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया ही होगा। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, ये कोई रूल नहीं है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? तो प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमन है ना, वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस किस चीज़ का? हाइमन का। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, है ना। ये आप लोग एक बार देखो। मैं तब तक 1 मिनट के अंदर आ रही हूँ। समवन इज़ देयर ऑन द गेट, जस्ट आप लोग देखो यहाँ तक। ओके, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना।
तो यहाँ तक समझ में आया, यानी कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमेन जो है वो रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, यस और नो? इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया कि नहीं? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये आपको पता होना चाहिए, दिस थिंग यू शुड नो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, है ना। मेल और फीमेल में कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि उनका ऑरिजिन सेम होगा लेकिन फंक्शन जो है ना, वो सिमिलर भी हो सकता है, डिससिमिलर भी हो सकता है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। अभी आपको ये समझना है कि दे आर सेम इन ऑरिजिन। ऑरिजिन में अगर कोई सेम है, इसका मतलब कि जो पार्ट मेल में, अगर मेल में एक पर्टिकुलर पार्ट है वो ए बना रहा है तो फीमेल में वही पार्ट बी बनाएगा, यानी ए और बी की जो एंसेस्ट्री है वो सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो उनकी पूर्वज का जो एंसेस्ट्री, यानी कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम चीज़ हुए होंगे। अंडरस्टूड? तो जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर सेम इन ऑरिजिन बट सिमिलर और डिससिमिलर इन फंक्शन। फंक्शन वाइज वो सिमिलर भी हो सकते हैं या डिससिमिलर भी हो सकते हैं। आपके इवोल्यूशन चैप्टर में डिससिमिलर इन फंक्शन लिखा है, बट ज़रूरी नहीं है हमेशा वो डिससिमिलर इन फंक्शन ही होंगे, बट सिमिलर और डिससिमिलर इन फंक्शन। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? तो कौन कौन से मेल और फीमेल के केस में होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होंगे, वी आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ दैट। तो मेल और फीमेल में कौन कौन से होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मेल में जो पेनिस है वो फीमेल के कौन से स्ट्रक्चर से होमोलोगस है, बताओ आप। आपको पता है ये चीज़? क्लाइटोरिस, है ना। पेनिस इन मेल इज होमोलोगस टू क्लाइटोरिस ऑफ द फीमेल। देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, राइट। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो मेल में है या काउपर्स ग्लैंड जो मेल में है, जो लुब्रिकेशन करता है पेनिस का, वो किससे होमोलोगस है फीमेल में? बार्थोलिन्स ग्लैंड से। ये बात मैंने अभी आपको की भी है, पहले भी की है। उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इन केस ऑफ मेल, है ना, दैट इज एक्चुअली होमोलोगस टू स्किनीज ग्लैंड ऑफ द फीमेल। वो किससे होमोलोगस है? स्किनीज ग्लैंड जो फीमेल में है ना। स्किनीज ग्लैंड जिसको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो यूरेथ्रा के लोअर साइड में प्रेजेंट है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोस्टेट इज अनपेयर्ड, प्लीज रिमेंबर। देन फोर स्किन या प्रिप्यूस जो होता है ना मेल में, आपको याद होगा कि ग्लांस पेनिस के बाहर जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन है उसको हम फोर स्किन बोलते हैं। वो किससे होमोलोगस है? दैट इज होमोलोगस टू क्लाइटोरल हुड, ठीक है। एंड स्क्रॉटम इन केस ऑफ मेल इज होमोलोगस टू लेबिया मेजोरा ऑफ द फीमेल। स्क्रॉटम किससे होमोलोगस है? लेबिया मेजोरा से। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। सो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी हमारा ख़त्म हो चुका है, बस हमारा मेमरी ग्लैंड बचा हुआ है उसमें। समझ में आ रहा है? बट बिफोर दैट आई वांट कि आपको जो एनसीईआरटी है एक बार मैं रीड करवा दूं। एनसीईआरटी मैं फिर से बोल रही हूँ, अच्छे से समझ में उसी को आएगा अभी जो अब लोग देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा लेक्चर 1 to लेक्चर 4 अभी फॉलो किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड करके देख लेते हैं। देखिए ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, राइट। अब उसकी हम लोग एक एक लाइन देखते हैं। क्या है? एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग। ऑब्वियसली वी नो दैट ह्यूमन्स जो होते हैं वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? तो ह्यूमन्स जो हैं वो आपके बेसिकली यूनिपेरेंटल है। ओके, बेसिकली क्या है आपके? यूनिसेक्सुअल है, एक सेकेंड, यूनिसेक्सुअल है या डायोशियस है? यूनिसेक्सुअल या डायोशियस है ना। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी इसमें प्रेजेंट है। एंड विविपेरस, ऑब्वियसली दे गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना। ह्यूमंस जो है वो विविपेरस है,
जनरली मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस ही होते हैं, एक्सेप्ट प्लैटिपस एंड इकिडना. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन्स इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज गैमिटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, है ना. ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन. ये गैमिटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन जो है दे आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी ये फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहा है. उसके अलावा इन्फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन, है ना, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगॉट. जाइगॉट जो है मैंने बताया था, इट इज़ अ वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, जिसको हम implantation बोल रहे हैं. और implantation कहाँ पर हो रहा था? Endometrial lining of the uterus. यूट्रस की सबसे जो इनर मोस्ट लाइनिंग थी वहाँ पर ही इम्प्लांटेशन हो रहा था. इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जेस्टेशन होगा, और जेस्टेशन हम लोगों में 9 मंथ्स के लिए होता है, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी जिसको हम पार्चुरेशन बोलेंगे. यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी. ऑब्वियसली ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो प्यूबर्टी के बाद होता है कि नहीं. देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल, है ना. फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स. यू नो दिस, ये सब चीज़ें आपको मालूम है ना. उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि ओवम का जो फॉर्मेशन है, oogenesis जो है वो फीमेल्स में इम्ब्रियोनिक स्टेज में, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जो है मेल में वो प्यूबर्टी के समय उसका ऑनसेट होगा, बिगिनिंग होगी. Let us examine the male and female reproductive system in humans. The male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. ये आपको मैंने बताया भी था कि मेल हो या फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विस रीजन में मौजूद है, पेल्विक रीजन में मौजूद है. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अलॉन्ग विद असेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स. डक्ट्स में कौन कौन से नाम थे आपके, बताइए. डक्ट्स में क्या क्या नाम आपने पढ़े थे? तो वी हैव स्टडीड अबाउट ट्यूबुलाई रेक्टाई विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर बुक. उसके अलावा रेटेटेस्टिस. उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली इपीडाइमिस, है ना. इपीडाइमिस के भी पहले अगर हम लोग बात करें तो वी हैव वासा इफ्रेंशिया, देन वास डिफरेंस, है ना, यूरेथ्रा ऑल्सो. और ग्लैंड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेमाइनल वेसाइकल था जो कि 2 नंबर में था, है ना, 2 इन नंबर. प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल था, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दैट वाज आल्सो पेयर्ड. एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या था मेल का? दैट वाज पेनिस. यू रिमेंबर दैट, यस और नो? उसके बाद देखिए द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. यस, है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, विद इन अ पाउच. उस पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. ये आपको बता दिया था. अगर टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं कर पाता है स्क्रोटम में तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्काइडिज्म, है ना. जनरली क्या होता है कि ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड में जो टेस्टिस है इट डिसेंड्स डाउन इन द स्क्रोटम. ठीक है, स्क्रोटम के अंदर वो डिसेंड डाउन कर जाएगा फ्रॉम द एब्डोमेन, ठीक है, थ्रू अ कैनाल. और उस कैनाल का नाम क्या है? इंग्विनल कैनाल. लेकिन अगर टेस्टिस डिसेंड डाउन नहीं कर पाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉब्लम को क्रिप्टोर्काइडिज्म. इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर. आपको पता है ये. द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग, है ना. 3 कवरिंग जनरली होते हैं. सबसे बाहर ट्यूनिका वैजिनालिस, मिडिल में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और सबसे अंदर जो होता है ट्यूनिका वैस्कुलोसा. बट ये बेसिकली बात कर रहा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का. Each testis has about 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और टेस्टिकुलर लोब्यूल कौन बना रहा होता है? कौन पार्टीशन कर रहा होता है टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल में? देन अगेन योर आंसर विल बी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. ईच लोब्यूल contain 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. यस, स्पर्म कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट्स इन साइड बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाएगा, और सर्टोली सेल यानी नर्स सेल. द मेल जर्म
सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, फाइनली मियोटिक डिवीजन होगा। ऐसा नहीं है कि स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस नहीं होगा, पहले माइटोसिस और फिर मियोसिस, तो दोनों प्रकार के डिवीजन इसमें होंगे, लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। While Sertoli cell provide nutrition to the germ cells, the region outside the seminiferous tubule called interstitial space contain blood vessels and interstitial cell or Leydig cell. Please remember this, जो intertubular space है पढ़ाया था आपको, उसमें Leydig cell था, है ना, और ये Leydig cell ही सिंथेसाइज कर रहा था एंड्रोजेंस, जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन भी था। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जैसे मैंने बताया था मैक्रोफाज भी प्रेजेंट हो सकता है, मास सेल प्रेजेंट हो सकते हैं, और फैगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड Rete testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. The seminiferous tubule of the testis open into vasa efferentia through rete testis obviously, क्योंकि जो आपका seminiferous tubule है उसके बाद से ट्यूबुलाई रेक्टाई है, फिर rete testis है, फिर आपका क्या आता है vasa differentia, फिर epididymis, फिर आपका आता है vas deferens। तो seminiferous tubule of the testis है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस का है वो वासा डिफरेंशिया में ओपन होगा, किसके थ्रू, रेटी टेस्टिस के थ्रू। इज दिस क्लियर, समझ में आ रहा होगा ये लाइन। द वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जब लेक्चर 1 लिया था, नहीं लेक्चर 2 में बताया था आपको कि वासा डिफरेंशिया लीव करेगा टेस्टिस को और वास डिफरेंस लीव करेगा स्क्रोटम को, है ना। जो लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार जाकर देखेंगे। द वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइमिस located along the posterior surface of each testis. Epididymis कहाँ located है, please remember posterior surface में। Epididymis is located along the posterior surface of each testis. ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct। ये सारी बातें हो चुकी हैं कि ejaculatory duct जो है it is formed from the ampulla of the vas deferens and duct of the seminal vesicle, and the ejaculatory duct will open into the prostatic urethra. These duct store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra। ये बातें आपकी हो चुकी हैं हमारी। The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening, जिसको urethral meatus बोलते हैं। ये सारा मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाया है, ये डायग्राम आप याद रख लीजिएगा। The penis is the male external genitalia. You know this. It is made up of special tissue that help in erection of the penis, जिसमें corpora cavernosa 2 था और corpora spongiosum 1 था। ये सारी बातें अच्छे से हो चुकी हैं। To facilitate insemination, the enlarged end of the penis called the glans penis is covered by loose fold of skin called foreskin, या जिसको prepuce बोलते हैं, and prepuce is homologous to clitoral hood, जो हमने अभी पढ़ा। The male accessory glands include paired seminal वेसाइकल, देखो सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड है, और प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था, सेमाइनल वेसाइकल का, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. The secretion of bulbourethral gland also helps in lubrication of the penis. ये सारी बातें हो चुकी थी। Next is the female reproductive system, which consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, जिसको fallopian tube बोलते हैं, uterus जिसको womb या hystera के नाम से जानते हैं, cervix, vagina and external genitalia located in which region, again in the pelvic region. Yes or no? These parts of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ये लाइन आपका पूछा जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम along with external genitalia and mammary gland are integrated structurally and functionally to support ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। तो आप बोलोगे true, येस और नो। अभी हमारा मेमरी ग्लैंड पढ़ना बाकी है, बट बाकी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, क्यों, क्योंकि ये फीमेल गैमिट बनाती हैं ओवम, और कई सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाती हैं, है ना। ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टीरॉयड्स इन नेचर है जनरली, सारे हार्मोन्स नहीं होते हैं स्टीरॉयड। एक ओवरी का हार्मोन होता है रिलैक्सिन, दैट इज़ नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन, अंडरस्टूड और नॉट। रिलैक्सिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है दे आर स्टीरॉयड हार्मोन। इज दिस क्लियर, समझ में आ रहा है। रिलैक्सिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो 53 अमाइनो एसिड का बना होता है, और इसका स्ट्रक्चर इंसुलिन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है।
खैर वो अलग बात है, बट बेसिकली जो मेन हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length, बता दिया है, and it's connected to the pelvic wall and uterus by ligament. उस ligament का नाम भी बता दिया है, meso-ovarian. Each ovary is covered by thin epithelium. कौन सा epithelial tissue है? Simple cuboidal, which includes the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones. बाहर की तरफ cortex और अंदर की तरफ medulla. cortex में ही follicles बनेंगे, medulla में blood vessels होगा. द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना, ये तीनों चीज़ मिलाकर फीमेल एसेसरी या सेकेंडरी ऑर्गन्स बनाते हैं, डक्ट्स बनाते हैं. ईच फेलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस. ये आपको बता दिया है ना, कि जो आपका ओवरी है, देखिए वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड, ओवरी है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब ओवरी से लेकर यूट्रस तक एक्सटेंड कर रहा है. ये मैंने आपको लेक्चर्स में अपने अच्छे से बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया है बार बार. अभी मैं थोड़ा फास्ट रीड कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत आराम से सब चीज़ बताई है, रिपीट कर करके बताई है, राइट. द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम. जो फर्स्ट पार्ट होता है किसका? फेलोपियन ट्यूब का. लास्ट पार्ट कौन है? इस्थमस होता है. द एज ऑफ द इन्फंडिबुलम पॉजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम फिम्ब्रे बोलते हैं, देखिए ये फिम्ब्रे है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. सब बता दिया है आपको. द इन्फंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको एम्प्यूला बोलेंगे. एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन होगा. लास्ट पार्ट देखो ओविडक्ट का कौन है? इस्थमस. तो फर्स्ट पार्ट कौन होगा? इन्फंडिबुलम हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंट्स द यूट्रस. इस्थमस किसको ज्वाइन करेगा? यूट्रस को ज्वाइन करेगा. द यूट्रस इज सिंगल, यूट्रस सिंगल है. इसको वूम भी बोलते हैं, इसको हिस्टेरा भी बोलते हैं. इसीलिए हिस्टेरेक्टॉमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस. द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर. It is supported by ligaments attached to pelvic wall. The uterus opens into vagina through a narrow cervix. ये सब आपको मालूम है ना. यूट्रस कहाँ ओपन कर रहा है? वेजाइना में. किसके थ्रू? नैरो सर्विक्स. देखिए ये यूट्रस है, ये वेजाइना है, और इसके बीच में क्या है? सर्विक्स है. उसी के थ्रू यूट्रस जो है वेजाइना में ओपन करेगा. इज दिस क्लियर और नॉट? दिस इज़ वेरी ईजी. द कैविटी ऑफ द सर्विक्स को हम सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे, जो वेजाइना के साथ मिलकर क्या बना रहा है? बर्थ कैनाल. द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स. एक्सटर्नल बाहर वाला जो है वो थिन है, मैंने बताया हुआ है आपको, अच्छे से लिखा भी है मैंने नोट्स. पेरीमेट्रियम मिडिल थिक लेयर है. किसका? स्मूथ मसल का. इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं. और अंदर वाला लेयर जो है वो ग्लैंडुलर है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, है ना. that lines the uterine cavity. Which layer of the uterus lines the uterine cavity? Obviously जो सबसे अंदर होगा वही uterine cavity. ये cavity है, इसको कौन लाइन कर रहा है? endometrium layer lining of the uterus. endometrium लाइन कर रहा है. The endometrium undergoes cyclic change during menstrual cycle while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. ये सब बातें मैंने आपको अच्छे से की है, डिटेल में की है अपने नोट्स में, अंडरस्टूड. और जब मैंने लेक्चर लिया है प्लीज़ उसको आप अच्छे से देखिए, आपको बहुत बखूबी सब चीज़ समझ में आएगा. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस. वेजाइना इज नॉट अंडर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. You have to remember this. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hairs. बता दिया है. The labia majora are fleshy fold of tissue which extends down the mons pubis and surround the vaginal and opening and urethral opening also. Understood? The labia minora are paired. Again ये भी paired है, labia majora भी paired है. Fold of tissue under the labia majora. labia majora के अंडर है ये. The opening of the vagina is often covered partially by a membrane, जिसको हम क्या बोलते हैं? hymen, mucosal membrane से partially covered है. The clitoris is a tiny finger-like structure, है ना, जो मेल के पेनिस से homologous है, which lies at the upper junction. Please remember, है ना, अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा. ये भी आज के लेक्चर में ही मैंने बताया है कि 2 लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में कौन लोकेटेड है? क्लाइटोरिस. और लोअर जंक्शन में कौन लोकेटेड है? फोरशीटी. और ये कहाँ लोकेटेड है? अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग. ये मैंने आपको 3-4 बार बोला है. द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस और सेक्शुअल इंटरकोर्स. अंडरस्टूड? सबसे पहला इंटरकोर्स के समय जनरली हाइमेन टूट जाता है. हाउ एवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई सडन फॉल और जोल्ट. लेकिन ये फॉल या जोल्ट की वजह से भी टूट सकता है. इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा. इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर फर्स्ट क्वाइटस.
मैंने आपको ये भी लिखवा दिया है, बता भी दिया है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन जो है इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है 1 to 4 लेक्चर्स में वो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोरी ग्लैंड के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने जितने भी फ्रेंड ग्रुप्स हैं उनके साथ शेयर करिए, सो दैट इट कैन बी बेनिफिशियल टू एवरीवन। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे। अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।